वो सब जब भी उनको कॉटन की ज़रूरत पड़ती थी भारत से जाता था। तो ये सब बातें चीन के राष्ट्रपति के दिमाग में आएंगी कि कैसे विश्व शांति की बात करी गई है, तो जो हमें एशिया में लानी है, जो मुनी साहब ने कभी कहा है, और दूसरा जो हमारे पुरानी विरासतें हैं उनको कैसे आगे हमको काबिल रखना है और आगे हम देख रहे हैं यहाँ शशांक जी पहुंच गए हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ साबरमती आश्रम, और प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ पर हम देख रहे हैं एक खादी की माला भी उनके हाथ में है, जिसे जी एक खास जेस्चर, और गांधी जैकेट, जी गांधी जैकेट भी पहनी हुई है। बिल्कुल चीनी राष्ट्रपति बिल्कुल इस समय देख रहे हैं हम लोग गांधी जैकेट में यहाँ पर मौजूद हैं। एक विशेष ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, साबरमती आश्रम पहुंचे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और आप देख रहे हैं कि बाकायदा एक खादी जैकेट उन्होंने डाल रखी है। हमारे साथ विजेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। विजेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, साबरमती आश्रम पहुंच गए चीन के राष्ट्रपति। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 20 सेकंड पहले यहाँ पर साबरमती आश्रम, जो कि महात्मा गांधी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, वहाँ पहुंचे। जब वो यहाँ पहुंचे तो बड़ी संख्या में स्कूली छात्र जो है अपने वाद्य यंत्र के साथ मौजूद थे उनके स्वागत के लिए। रास्ते में भी तमाम लोग जो शहर के हैं वह भारत और चीन के झंडे लेकर खड़े थे, और यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति के पहुंचने के पहले खुद भारत के प्रधानमंत्री आ चुके थे एक बार फिर से उनकी आगवानी करने के लिए। और अब जो है चीन के राष्ट्रपति को यहाँ पर जो साबरमती आश्रम जो कैंपस है उसमें दो प्रमुख स्थल हैं, एक तो जो प्रदर्शनी है जो कि महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है वो, और दूसरा हृदय कुंज जिसमें कि महात्मा गांधी खुद रहा करते थे। इन दो जगहों को दिखाया जाएगा। यहाँ पर बता दूं कि गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी मौजूद है, और यहाँ पर फिलहाल जो है जो चीन के राष्ट्रपति के दौरे का जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था अहमदाबाद में, वह शुरू हो चुका है। यानी साबरमती आश्रम के दौरे का जो भी बड़े गणमान्य व्यक्ति आते हैं अहमदाबाद में वो साबरमती आश्रम जरूर जाते हैं। और यहाँ पर जब चीन के राष्ट्रपति आए हैं, जो कि हाल के दशकों में अहमदाबाद में हुआ सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट होगा, उसमें जो है खुद चीन के राष्ट्रपति की अगवानी के लिए एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे साबरमती आश्रम में। उसके पहले दोनों की मौजूदगी में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये भी दिलचस्प है। चीन के जो राष्ट्रपति है उनकी वेशभूषा बदली हुई नजर आ रही है, बाकायदा उन्होंने खादी जैकेट पहन रखा है और गले में शायद माला या कुछ था, जिसको बाकायदा सूत की माला जिसको बाकायदा हाथ में उठा करके देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ, जो गांधीवादी परंपरा है उसके हिसाब से जी किसी भी मेहमान का स्वागत जो है जो सूत की माला होती है जिसको कि गुजराती में आटी कहते हैं उसको पहना कर किया जाता है। तो वही सिलसिला यहाँ भी देखने को मिला। और मैं बता दूं कि जो एक तरह से कह सकते हैं यह सांस्कृतिक कूटनीति भी है। जब चीन के राष्ट्रपति अहमदाबाद पहुंचे हैं उसमें भी साबरमती आश्रम जा रहे हैं तो कहीं न कहीं खुद खादी की जैकेट पहनकर यह संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपिता जो रहे महात्मा गांधी उनके प्रति चीन की किस तरह की इज्जत है। और मेरे ख्याल से सांस्कृतिक कूटनीति का काफी अहम रोल है इस दौरे में, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा के दौरान जब वो हयात होटल में पहुंचे तो खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो प्रमुख हिस्से रहे गुजरात में, जो विरासतें रही हैं, उनकी प्रदर्शनी खुद दिखाई, एक्सप्लेन की। यहाँ तक कि जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर चीन के राष्ट्रपति पहुंचे तो उनका स्वागत जो खास पारंपरिक छाते हैं यहाँ पर उनको उनके सामने रखकर उससे उनको ओढ़ा कर जो एक तरह कह सकते हैं उनके सर पर उसकी छाया रखकर किया गया। तो ये जो तमाम के तमाम जो है जो गंभीर जो आर्थिक मुद्दे हैं जिन पर की समझौते हुए या जो सामरिक मुद्दों पर बातचीत होगी, उसके साथ साथ जो सांस्कृतिक कूटनीति जो कह सकते हैं, जो सांस्कृतिक तौर पर एक देश दूसरे देश के करीब आते हैं, वो भी कहीं न कहीं चल रहा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के दौरे के शुरू होने के पहले ये कहा था कि भारत और चीन के संबंध जो है काफी पुराने हैं और इन संबंधों को जो है नई ऊंचाई मिलेगी चीन के राष्ट्रपति के दौरे से। तो एक बार फिर से कह सकते हैं कि जब साबरमती आश्रम का दौरा कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो कहीं न कहीं महात्मा गांधी से जुड़े हुए जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको खुद अपनी वस्त्र या वेशभूषा के जरिए प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी ब्रिजेश, ये साबरमती आश्रम में अब क्या कार्यक्रम रहने वाला है आगे? देखिए, साबरमती आश्रम का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही संक्षिप्त है, सिर्फ आधे घंटे का ये कार्यक्रम है, जिसमें कि जो दो प्रमुख यहाँ पर स्थल है, एक तो हृदय कुंज जिसमें कि खुद महात्मा गांधी निवास किया करते थे जब वो आश्रम में रहे यहाँ पर, और दूसरा जो यहाँ पर एक बड़ी प्रदर्शनी जो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है वो है। इन दोनों जगहों को वो देखेंगे और उसके बाद से फिर इसी साबरमती आश्रम के बिल्कुल सामने की तरफ वह रिवर फ्रंट गार्डन है जहाँ पर की चीन के राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज दिया जाना है। वहाँ पर एक बार फिर से दोनों नेताओं के बीच बातचीत होनी है। करीब 15 मिनट तक
उसी रिवर फ्रंट गार्डन में टहलते हुए वो बातचीत करेंगे। वहीं पर फिर रात्रि भोज दिया जाएगा जिसमें दोनों ही पक्ष से 11-11 लोग शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल वो कार्यक्रम शुरू हो जो कि उनके दौरे का आखिरी कार्यक्रम होगा, उसके पहले जो दूसरा कार्यक्रम है वो चल रहा है, जिसमें कि फिलहाल चीन के राष्ट्रपति यहाँ पर इन तस्वीरों में ब्रिजेश हम देख रहे हैं गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को भी, वो भी मौजूद है वहाँ पर। जी हाँ, प्रोटोकॉल का ये तकाजा है कि अगर जो है इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष अगर मौजूद हों तो फिर जो है जो राज्य के मुख्यमंत्री हो मौके पर मौजूद हो। और इसी हिसाब से हर जगह अगर आप ध्यान दें तो जो एयरपोर्ट था जहां पर चीन के राष्ट्रपति का विमान लैंड हुआ वहां भी मुख्यमंत्री मौजूद थी। यहाँ तक कि जब हयात होटल में जो एमओयू पर साइन किया गया, मैं बता दूं कि एक एमओयू पर खुद गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर आनंदीबेन पटेल ने साइन किया, क्योंकि वह पहला एमओयू था जो कि गुजरात और चीन के एक प्रांत के बीच, जो चीन का जो वांगडांग प्रांत है उसके बीच हुआ। तो उस समझौते पर खुद आनंदीबेन पटेल ने हस्ताक्षर किया। और उसके बाद से अब जब चीन के राष्ट्रपति यहाँ पर साबरमती आश्रम का दौरा कर रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब होकर। और जो है चूंकि जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं तो यह प्रोटोकॉल का भी तकाजा है कि वो हर जगह साथ साथ रहे। तो उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी दिखाई दे रही हैं। जी, और जो चीन के राष्ट्रपति आए हैं उनके साथ अच्छा खासा प्रतिनिधि मंडल भी है ब्रिजेश, और हम देख रहे हैं सुरक्षा के भी अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। जी हाँ, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस समय जो अहमदाबाद की सड़कें हैं, जिस तरफ से भी चीन के राष्ट्रपति का काफिला गुजर रहा है, बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी, एक आपको मोटा अंदाजा दे दूं, करीब 6000 सुरक्षाकर्मी अहमदाबाद की सड़कों पर फिलहाल तैनात हैं। इसके अलावा जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, एक एक लोकेशन पर 3-3 एसपी कक्षा के अधिकारी तैनात हैं, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ही काफी हाई प्रोफाइल हैं, दोनों की सुरक्षा की चुनौती काफी बड़ी है। ऐसे में गुजरात पुलिस या खासतौर पर अहमदाबाद पुलिस किसी किस्म का खतरा नहीं मोलना चाहती, इसलिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें न सिर्फ जैसे गुजरात पुलिस, उसके कमांडो दस्ते के सदस्य, साथ में एसपीजी जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रदान करता है, इसके अलावा भी जो है विशेष दस्ते का ध्यान रखें कि चीन के राष्ट्रपति की सुरक्षा में उनका अपने दस्ते के भी कुछ सदस्य हैं। तो एक तरह से फुल प्रूफ सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिश की गई है। अभी जैसे कि साबरमती आश्रम पर यह दोनों महानुभाव मौजूद हैं, उस वक्त जो साबरमती आश्रम के आसपास का जो पूरा ट्रैफिक है वो रोक दिया गया है। तो कोशिश ये की गई है कि चीन के राष्ट्रपति के इस दौरे के दौरान सुरक्षा संबंधी कोई अड़चन नहीं हो। आप ये भी ध्यान रखें कि जो तिब्बती प्रदर्शनकारी होते हैं, जहां भी चीन से कोई बड़ा नेता आता है भारत में, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने जाते हैं, तो पुलिस के सामने ये भी एक चुनौती है कि चीन के राष्ट्रपति के दौरे के दौरान तिब्बती प्रदर्शनकारी उनके काफिले के सामने न आ जाए। तो इस तरीके से सुरक्षा की काफी कड़ी व्यवस्था की गई है। और उसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है चीन के राष्ट्रपति फिलहाल अहमदाबाद के मशहूर साबरमती आश्रम, जो महात्मा गांधी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, वहां का दौरा कर रहे हैं। महात्मा गांधी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उनके रहने की जो जगह है, उसको देख रहे हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक कूटनीति का भी हिस्सा है दोनों देशों के बीच, जिसमें कि एक तरफ जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो प्रमुख अवशेष हैं गुजरात में उनको दिखाया, तो दूसरी तरफ जो है चीन के राष्ट्रपति जो एक तरह कह सकते हैं भारतीय गांधीयन वेशभूषा है उसमें पहुंचे साबरमती आश्रम में। हाँ, और ब्रिजेश, ये जो तस्वीरें हैं इसमें हम देख रहे हैं कि जो एक एक तस्वीर है अंदर या गांधी जी से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनके बारे में खुद जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति। ये जो देखिए ये सिलसिला जो है अहमदाबाद के हयात होटल से ही शुरू हो गया था, जहां पर जो खास प्रदर्शनी लगी हुई थी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, जो कि गुजरात में बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, वहां पर भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को एक एक चीज विस्तार से बताई थी, जबकि वहाँ पैनल में अंग्रेजी और चीनी में भाषा में पूरी जानकारी दी गई थी। वही सिलसिला यहाँ भी दिखाई दे रहा है, जबकि वो जो प्रदर्शनी है जो कि महात्मा गांधी के जीवन चरित्र के आसपास पूरी प्रदर्शनी है, उसमें एक एक चीज को खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि ध्यान रखें कि यहाँ पर जो तमाम जो पैनल्स लगे हैं जो चित्रों के साथ, वह या तो गुजराती में है, हिंदी में है या अंग्रेजी में है। ऐसे में प्रधानमंत्री एक तरह से कह सकते हैं मेजबान की भूमिका में मेहमान राष्ट्रपति का एक तरह से पूरी तरीके से ख्याल रख रहे हैं और उन्हें एक एक चीज के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर साबरमती आश्रम है, उस प्रदर्शनी को जिसको कि साउथ कोरिया ने उस पूरी बिल्डिंग को डिजाइन किया था, तो एक महत्वपूर्ण पड़ाव चीन के राष्ट्रपति के भारत दौरे का और खासतौर पर अहमदाबाद दौरे का, जिसमें कि दूसरी जगह पर जो कि साबरमती आश्रम है वहां पहुंचे हैं चीन के राष्ट्रपति, जहां पर के मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। जी, और ब्रिजेश, इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं गांधी प्रतिमा की तरफ बढ़ते हुए मौजूद हैं। गांधी प्रतिमा के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और हम देख रहे हैं कि फूल चढ़ाए जा रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। जी हाँ, यह जो प्रतिमा है वह जो है हृदय कुंज और जो
प्रदर्शनी है, विशेष प्रदर्शनी जो साबरमती आश्रम में लगी हुई है, उन दोनों के बीच में है। तो जाहिर है वहां पर जब भी कोई बड़ी डिग्निटरीज आती हैं, जो गणमान्य लोग आते हैं, तो यह एक प्रक्रिया है जिसको की पालन किया जाता है, जिसमें कि महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उस पर फूल चढ़ाए जाते हैं, माला चढ़ाई जाती है, और उसी प्रक्रिया का पालन जाहिर है चीन के राष्ट्रपति की तरफ से भी किया जा रहा है। क्योंकि भारत का जो राजनीतिक इतिहास है और उसमें जो महात्मा गांधी की भूमिका है, स्वतंत्रता दिलाने में महात्मा गांधी की सबसे केंद्रीय भूमिका रही, इसलिए देश के राष्ट्रपिता के तौर पर उन्हें पूरी दुनिया जानती है, भारत के राष्ट्रपिता के तौर पर। तो जाहिर है चीन के राष्ट्रपति की भूमिका में शी जिनपिंग फिलहाल महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण करते हुए, और यह जो है कहीं ना कहीं इसके बाद से मैं बता दूं, हृदय कुंज जो है महात्मा गांधी जिसमें रहा करते थे, उसको भी देखेंगे चीन के राष्ट्रपति। और इस पूरे सिलसिले में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो उनके साथ हैं, उनको जगह जगह गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से ये दौरा जो कि आज भारतीय समय के हिसाब से 2:40 पर शुरू हुआ था, जबकि चीन के राष्ट्रपति अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका विशेष विमान लैंड हुआ था, और उसके बाद से एक बड़ा डेलीगेशन, मैं बता दूं कि 130 से भी ज्यादा लोग हैं उनके डेलीगेशन में। यह पहले हयात होटल में MOU पर हस्ताक्षर हुए और उसके बाद से साबरमती आश्रम में एक के बाद एक तमाम चीजों को देखते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ब्रिजेश, अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं चीन के राष्ट्रपति के साथ, तो अब आगे का क्या कार्यक्रम है? यहाँ से कहाँ जाएंगे? देखिए यहाँ पर जो है अब हृदय कुंज जो है जो कि महात्मा गांधी जिसमें रहा करते थे अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ, उसको देखने के बाद से जो चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल इसी साबरमती आश्रम के ठीक सामने वह रिवर फ्रंट गार्डन है, जहां पर की बड़ी तैयारी की गई है मेहमान के स्वागत के लिए। ध्यान रखें कि वहीं पर चीन के राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज भी दिया जा रहा है। यहाँ तक की जो गुजरात की अभी हाथ हिलाकर अभिवादन भी कर रहे हैं ब्रिजेश, प्रधानमंत्री भी और चीन के राष्ट्रपति भी। जी हाँ, यह जो सो एक तरह से कह सकते हैं कि जो तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं, कुछ गिनती के लोग, और साथ में टीवी कैमरे भी लगे हैं, उनके लिए है, क्योंकि यह जो मशहूर विरासत का हिस्सा है जो कि गांधीयन फिलॉसफी के साथ जुड़ा हुआ है साबरमती आश्रम, वहाँ पर इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल और इसी में जो सो हाथ हिलाना भी। और उसके बाद से अब थोड़ी देर बाद अब यहाँ से रवाना हो जाएंगे चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री रिवर फ्रंट गार्डन के लिए, जो कि बिल्कुल इसी साबरमती आश्रम के दूसरी तरफ साबरमती नदी के दूसरे किनारे पर मौजूद है। तो फिलहाल एक कार्यक्रम अब कहीं न कहीं पूरा होता हुआ अगले कुछ मिनटों में दोनों का ही काफिला यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ब्रजेश कुमार सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गांधी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब कुछ देर में साबरमती रिवर फ्रंट के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम के बारे में, अंदर भी जो तस्वीरें लगी हुई हैं और जो विरासत रही है साबरमती आश्रम की, उसके बारे में जानकारी देते हुए हृदय कुंज के बारे में भी बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को। इतना ही नहीं, शी जिनपिंग की वेशभूषा भी आप देखिए, चीन के राष्ट्रपति की खादी जैकेट उन्होंने डाल रखी और उन्हें सूत की माला पहनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ पर उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी यहाँ मौजूद हैं। ये कार्यक्रम बहुत लंबा नहीं है, लेकिन जो भी ये लम्हे और जो भी वक्त दोनों नेता साथ गुजार रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जगहों की अहमियत, इनकी विरासत और इनके इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को। ये तस्वीरें साबरमती आश्रम की आप देख रहे हैं। साबरमती आश्रम पहुंचे हैं चीन के राष्ट्रपति, और जैसा कि ब्रजेश कुमार सिंह बता रहे हैं कि वहाँ पर आम लोग भी मौजूद हैं और उनकी तरफ भी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरों में आप गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को देख रहे हैं और इनके साथ मौजूद हैं खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनका 3 दिवसीय दौरे का आज पहला दिन है और सीधे वो अहमदाबाद आए हैं। अहमदाबाद से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और ये आम लोगों को आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में साबरमती आश्रम के नज़दीक आम लोग मौजूद हैं और वो भी देख रहे हैं इस तरह से चीन के राष्ट्रपति पहुंचे हैं अहमदाबाद। इससे पहले 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए होटल हायत में और अब साबरमती आश्रम में दोनों नेता मौजूद हैं और यहाँ से रुख करेंगे साबरमती रिवर फ्रंट गार्डन का।